एक बार फिर से स्वागत है आपका एनजेजी के फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बादलों में बिजली कैसे चमकती है और ये धरती पर क्यों गिरती है, और साथ ही हम जानेंगे सबसे ज़्यादा बिजली गिरने की संभावना कहाँ रहती है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आप बादलों में बिजली चमकती हुई देखते हैं वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, इंट्रा क्लाउड, यानी जो बादल ही बादल के बीच में चमके। नंबर 2, इंटर क्लाउड, जो एक बादल से दूसरे बादल के बीच में चमकती है। और नंबर 3 पर आती है दोस्तों क्लाउड टू अर्थ, यानी कि जो बादलों से ज़मीन पर गिरती है और इसी से लोगों की जान जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अरे ऐसे कैसे कह दूं कि ये झूठ है, जबकि ये तो बिल्कुल सत्य है और सत्य से बच्चों को परिचित कराना जरूरी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो दोस्तों, बिजली चमकने के पीछे जियोग्राफिकल कारण शामिल होते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। नो आई एम टेलिंग यू। यार, क्या आप ये बात नहीं जानते कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्र पे गिरता है तो उसके कारण समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। और आप ये भी जानते हैं कि यदि हम धरती से 165 मीटर ऊपर की ओर चले तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और सामान्यतः हमें जो आसमान में बादल दिखाई देते हैं दोस्तों, वो धरती से 10 से लेकर 16 किलोमीटर ऊपर की ओर पाए जाते हैं। अगर हम तुलनात्मक रूप से चले तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस हिसाब से 10 किलोमीटर ऊपर जाएं तो 60 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा और यहीं पर बादल पाए जाते हैं। और अब आप कहोगे कि यार, इतनी ऊपर जाने से तो फिर पानी की बर्फ बन जानी चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने। आप सामान्यतः जो आसमान में बादल देखते हैं वो एक प्रकार से बर्फ़ ही होती है, जो आसमान में इधर से उधर तैर रही होती है। और यही बर्फ़ जो बादल के अंदर होती है, हवा चलने के कारण जब ये आपस में टकराती है, इससे घर्षण पैदा होता है और घर्षण के कारण इनमें करंट उत्पन्न हो जाता है। और करंट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर चला आता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को ढूंढता है कि जहां हमको पॉजिटिव चार्ज मिला हम वहीं गिर जाएंगे। और आपने देखा होगा दोस्तों, जब बादल आते हैं तो साथ में आंधी भी आती है, जिससे घास पेड़ पौधे आपस में टकराने लगते हैं और इनमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है। घर्षण के कारण इनका जो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ आ जाता है और नेगेटिव चार्ज है वो धरती के अंदर चला जाता है। अब देखिए, जो बादल में नीचे नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव को खोज ही रहा था कि पॉजिटिव इसे नीचे अर्थ पर मिल गया, जिस वजह से बिजली नीचे गिर जाती है और इसी को हम वज्रपात भी कहते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये बताइए कि जब बिजली गिरती है तो साला आवाज़ क्यों आती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, जो बादलों से बिजली गिरती है इसका तापमान इतना होता है कि आपको बता दिया तो आपके गुर्दे लाल हो जाएंगे। इसका तापमान होता है दोस्तों 30,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक बार आपके आसपास भी गिर गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया हो जाएगी। और हम बात कर रहे थे कि इतनी तेज आवाज़ क्यों आती है, तो दोस्तों अभी देखिए, जो बिजली गिरती है उसका तापमान कितना अधिक होता है और हवा में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो जब ठंडे के पास किसी गर्म चीज़ को लाते हैं तो बहुत तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जब आप रसोई में सब्जी बना रहे होते हैं और जब उसमें तड़का लगाया जाता है तो तेल एकदम से गर्म रहता है, और जब आप इसमें सब्जियां डालते हैं तो सब्जियां बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती हैं। अब हम जानते हैं कि बिजली गिरने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ रहती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाए और बिजली कड़कने लगे, आपको कभी भी किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर आप किसी खाली मैदान में हैं तो भाई साहब, आपको
भागना नहीं है, नहीं तो बिजली आपके ऊपर ही गिर जाएगी और आपकी कौवा बिरयानी बना देगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप भागते हैं तो आपके भागने से घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे आप में चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को रगड़ने से उसमें चार्ज उत्पन्न होता है और वो चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगती है। सेम ऐसे ही जब आप भागते हैं तो घर्षण के कारण आप आयनित हो जाते हैं और बिजली को खुद न्योता दे देते हैं कि हम पे गिर जाओ। और दूसरा कारण ये है कि दोस्तों, खाली मैदान में आपको आपसे ऊंची कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि बिजली उस पर गिर जाए, क्योंकि बिजली अर्थ पर गिरते समय हमेशा शॉर्टकट चुनती है। यानी एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, आप किसी ऐसे मैदान में हैं जहाँ एक तरफ आप है और एक तरफ एक पेड़ है, तो बिजली आप पे नहीं गिरेगी, उस पेड़ पर गिरेगी, क्योंकि बिजली को अर्थ में जाने के लिए शॉर्टकट मिल गया। तो इससे बचने के लिए आप खाली मैदान में नीचे बैठ जाए और अपने कानों को हाथों से ढक ले, क्योंकि अगर आपके आसपास बिजली गिरती है तो इससे आपके कानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। तुम लोग इसको बताते नहीं, इसको सुनाई नहीं देता? उन्हें पता है, पर वो दूसरों के सामने जताना नहीं चाहते कि वो सुन नहीं सकते। अच्छा अच्छा। टेंशन मत लो, इस घर में खुशियां बहुत जल्द आने वाली हैं। ऊपर वाला सबकी सुनता है। ऊपर वाला तो सुन लेता है, आई नो। अरे मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ओके। और हाँ दोस्तों, नीचे बैठते वक्त आप लोगों में कम से कम 100 फीट का गैप होना चाहिए, क्योंकि एक साथ बैठने से वहाँ चार्ज को खींचने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक कंडक्टर होता है जिसके अंदर से बिजली ट्रेवल कर सकती है। और अगर आप घर में बैठे तो भाई साहब खिड़की से बाहर मुंडी ना निकाले, क्योंकि अगर बिजली घर पर गिरेगी तो दीवारों के माध्यम से अर्थ में जाने की कोशिश करेगी। और अगर आप खिड़की से बाहर झाँक रहे होंगे तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सब हो जाएगा। और अगर आप घर के बाहर हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप किसी तालाब या समुद्र के किनारे और किसी टावर के नज़दीक ना हो, क्योंकि इन पे बिजली गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।